जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे। नेगेटिविटी को साइड करके सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे होंगे। हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। सबसे पहले आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट और दुआएं आप मेरे लिए भेज रहे हैं। तो जो आप मेरे लिए भेज रहे हैं, मेरी राधा रानी हजार गुना मल्टीप्लाई होकर आपको दे, आपके जीवन में हमेशा खुशियां बरसती रहे। ठीक है। तो सबसे पहले आज है हरियाली तीज। तो आप सबको हरियाली तीज की बहुत 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 बधाई, है ना। आपका जीवन मेरे शिव और पार्वती खुशियों से भर दे, आपका सुहाग हमेशा अटल रहे, है ना, आपकी बिंदिया हमेशा चमकती रहे। तो देखिए, जुड़ जाते हैं ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ। जो भी आपके इष्ट हैं, आज भोले बाबा और पार्वती के साथ जुड़ जाइए, राधा कृष्ण के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आज हरियाली तीज है ना। तो आज ना मैंने कुछ लिखा है थोड़ा सा, है ना, तो वो मैं आपको आज सुनाना चाहूंगी हरियाली तीज पे, है ना। तो हरियाली तीज में क्या है, शिव पार्वती का आशीर्वाद आपको आपको मिलेगा, आपके पार्टनर का ढेर सारा प्यार, है ना। अब साजन के प्यार में उड़ेगी आपकी निंदिया, और अब सूरज की तरह चमकेगी आपकी बिंदिया। एक सूरज है तो दूसरा चांद है, दोनों मिलकर रहेंगे, इसी में हमारी शान है। मत दो एक दूसरे को धोखा, एक दूसरे को सच्चे दिल से प्यार करो, किसने है आपको रोका। शिव है पिता, पार्वती है माँ, प्यार करो सच्चा, कि देखे सहारा सारा जहां। ठीक है। तो ये मैंने खुद लिखा है थोड़ा सा बैठ के आपके लिए, ये 4 लाइनें। तो हमें सच्चा प्यार करना है एक दूसरे को, है ना। हमने एक दूसरे को कभी धोखा नहीं देना। आज आप एक इस हरियाली तीज में कसम खा लो, है ना। अगर ये वीडियो आपके पास आएगा तो सच में ये आपके पास तभी आएगा जब आप एक दूसरे के साथ अच्छे से रहेंगे, और आपको भोले बाबा का और पार्वती का आशीर्वाद भर भर के मिल रहा है, इसलिए आपके पास ये वीडियो आएगा। और ये टाइमलेस रीडिंग होती है, कभी भी आपके पास आएगा, उसी दिन से आपके साथ ये रेजोनेट होगा। ठीक है। तो आप आज कसम खा लिए, पार्वती माँ से वादा कीजिए, शिव भोले बाबा से प्रार्थना कीजिए और प्रॉमिस कीजिए कि हम कभी भी एक दूसरे को चीट नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे। बाकी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, वो चलता रहता है। ठीक है। तो आज शायद भोले बाबा आपको बताना चाहते थे, मेरे थ्रू तो बताया है। वो चाहते हैं कि आप दोनों का प्यार हमेशा अमर रहे। आप शिव शक्ति की आप शिव शक्ति के अंश हो। ठीक है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बन रहा है। तो आज मैं आपके लिए गाना भी वही गाऊंगी, छोटा सा। आज जो ये 2 बोल गाने के गा रही हूँ ना मैं, तो जब भी आपके पास ये वीडियो आएगा तो आप अपने पार्टनर के लिए जरूर गाना ये 2 बोल। ठीक है। तो मैं कार्ड भी लेती रहूंगी और आपको छोटा सा ही गाना भी सुनाऊंगी सावन का। ठीक है। कुछ कहता है ये सावन, क्या कहता है, कुछ कहता है ये सावन, क्या कहता है। शाम सवेरे दिल में मेरे तू रहता है, तू रहता है। कुछ कहती है ये बदली, क्या कहती है, कुछ कहती है ये बदली, क्या कहती है। शाम सवेरे दिल में मेरे तू रहती है, हाँ तू रहती है। तो देखिए, आपने ये छोटा सा एक दूसरे को सुनाना है गाना, और उसके बाद आपका और भी प्यार बढ़ेगा। ठीक है। अब जब हम एक दूसरे की थोड़ी थोड़ी तारीफ बीच में करते रहते हैं ना, तो हमारा प्यार बढ़ता रहता है। तो कभी कभी अपने पार्टनर के लिए छोटे छोटे गाना गुनगुना लिया कीजिए। ठीक है। तो देखते हैं क्या है हरियाली तीज में शिव और शक्ति का आशीर्वाद आपको क्या मिल रहा है। और बहुत सारा आशीर्वाद मिल रहा है आपको, बहुत सारा। आज संडे है, सूर्य की तरह चमकने वाला है आपका ये रिश्ता, सूर्य की तरह चमकने वाली है आपकी बिंदिया माथे की, और बहुत सारा प्यार मिल रहा है आपको शिव के साथ, सूर्य देव का भी। ठीक है। तो आज देखते हैं। देखिए, सच में आशीर्वाद आपको मिल रहा है। राधा माँ, इसको मैं राधा माँ मानती है, तो ये आज पार्वती माँ बन जाएगी, है ना। आज आपको पार्वती माँ का सच में बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिल रहा है। राधा मैया का आज आपको आशीर्वाद मिल रहा है। आज हरियाली तीज में ये पहला ही कार्ड आपके लिए ऐसा आया कि आपकी
आपका जो रिश्ता है सच में वो सच्चे प्यार से भरने वाला है। अब आपको बहुत ज़्यादा रंगों से भरने वाला है आपका रिश्ता। देखिए ऐसा रंग आपके रिश्ते में भरने वाली है राधा माँ, पार्वती माँ की, वो रंग कभी भी खत्म नहीं होने वाले हैं। अब आपका जो पार्टनर है आपको एक रानी की तरह रखने वाला है, और आप अपने जो मेल फीमेल दोनों के लिए है ना, और आपको राजा की तरह रखने वाला है आपका पार्टनर। तो आपको सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं। सच में आपके जीवन में इस हरियाली तीज में ऐसे रंग भरने वाले हैं शिव और शक्ति, कि जो रंग कभी भी अब फीके नहीं पड़ने वाले हैं, ठीक है। और देखिए आपको बहुत ज़्यादा एक मैंने बोला अलग ही सुंदरता, अलग ही निखार अब आपके रिश्ते में आने वाला है। और इसमें माँ शक्ति आपको एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपको मिल रही है, बहुत एक ब्यूटी आपके रिश्ते में आने वाली है, एक बहुत ज़्यादा आपका रिश्ता अब दिन प्रतिदिन इतना अच्छा होता जाएगा ना कि आपको खुद महसूस होगा वो हम दोनों के लिए ज़रूरी है, हम दोनों को एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना है, और एक सच्चाई से रहना है, ठीक है, तभी ये सब कुछ होता है। तो आपकी जो रंगों से देखिए सावन है और रंगों से भरने वाला है आपका ये रिश्ता, सबसे बड़ा बहुत अच्छा कार्ड है ये। और देखिए आपको बिल्कुल भी ऐसे आपको परेशान नहीं होना है। अब आपके रिश्ते में जो प्यार आ रहा है ना, जो आप पहले अगर कुछ सोच रहे थे ना अपने प्यार के बारे में, थोड़ा-सा आप ऐसा कुछ डर, कुछ ऐसी कन्फ्यूजन थी आपको, तो वो राधा माँ, शिव पार्वती दूर करने वाले हैं। आपके जीवन को एक खुशियाँ मिलने वाली है, तो आपको बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं सोचना है, मतलब डाउट में नहीं आपको रहना है, ठीक है? आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर कोई ऐसी सोल कनेक्ट हो रही है जो थोड़ा-सा संकोच कर रहे हैं, घबरा रहे हैं, डाउट कर रहे हैं कि कहीं मैं आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी तो कहीं मुझे गलत रिस्पॉन्स ना मिले, कहीं वहाँ से नहीं, आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली है, आप एक कदम आगे बढ़ा के तो देखो। देखिए हम कई बार एक-दूसरे को देखते रहते हैं कि पहले ये करे पहल, इस रिश्ते में पहल की ज़रूरत नहीं होती है। इस रिश्ते में दोनों का प्यार इक्वल होना चाहिए, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ता है, ठीक है? तो माँ तारा की ब्लेसिंग आप दोनों के लिए है। माँ तारा आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दे रही है, आपका रिश्ता खुशियों से भरने वाला है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप सच में आप सच में एक रानी बन के रहने वाले हैं। आपके रिश्ते में इतना ज़्यादा निखार आने वाला है, इतना ज़्यादा खुशियाँ आपको मिलने वाली है कि अब आप चारों तरफ से खुशियाँ-खुशियाँ आपको मिलने वाली है। और मैंने बोला था ना रानी बन के, आप सच में रानी और राजा की तरह आप रहने वाले हो। बहुत ज़्यादा एक-दूसरे को प्यार देने वाले हो, और एक अलग-सा निखार आपके जीवन में भरने वाली है माँ, क्योंकि आपको गुड हेल्थ, गुड लक का आशीर्वाद दे रही है माँ शक्ति। बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग माँ की है ना? माँ शक्ति की है आपको। तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा हरियाली आने वाली है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली है, और इसी साल में आपको ये सब मिलने वाला है। आपको सोचना नहीं है कि आगे कुछ क्या होने वाला है। आपको शिव भोले बाबा आपको कह रहे हैं, देखिए शिव भोले बाबा भी बहुत गुस्से में है ना, तो आप भी बहुत गुस्सा करते हैं। तो भोलेनाथ आपको क्या कह रहे हैं कि आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको शांति से इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, और ये पहल आपको करनी है, ठीक है? अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो आपको पहल करनी है, गुस्से को कंट्रोल करना है, और ये इसी साल में आपका जो रिश्ता है ना, बहुत प्यार उसमें आने वाला है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली है, ठीक है? और एक नया चेंज भोलेनाथ आपके जीवन में लाने वाले हैं। आपकी सारी जो भी नकारात्मक सोच थी, जो भी कुछ था, उस सबको बाहर निकालने मैंने भोले बाबा बाहर निकालने वाले हैं, ठीक है? तो ये हरियाली तीज आपके लिए एक बहुत बड़ी सौगात लेके आ रही है, एक बहुत ज़्यादा एक रंगों से भरा हुआ जीवन आपके लिए लेके आ रही है, तो आपने उसको ये गाइडेंस लेनी है, भगवान के मैसेज आपको लेने हैं, और ऐसे ही आपको करना है। फिर देखना कभी भी आपका रिश्ता खराब नहीं होगा। आपको सिर्फ़ अपने रिश्ते पे फ़ोकस करना है, इधर-उधर आपको नहीं देखना है, ठीक है? मैंने पहले बोला है ना कि जो लिखवाया है भगवान ने लिखवाया होगा ये, कि आप एक दूसरे को कभी धोखा मत देना। आपको इधर उधर नहीं देखना है, ये है आपका, ये है ना, आज जो आपने पकड़ा है, जो ईश्वर ने आपको दिया हुआ है, आपने उसकी तरफ ध्यान रखना है। तो आपको अपने रिश्ते की तरफ फोकस रखना है, आपको इधर उधर नहीं भटकना है, इधर उधर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है? क्योंकि आपके साथ अब एक मैजिक होने वाला है, आपकी लाइफ बदलने वाली है, आपके जीवन में अचानक से एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। वो पहले कार्ड में भी आया है इसमें, है ना? भोले बाबा कुछ बहुत बड़ा चेंज लाने वाले हैं आपके जीवन में, उसको आपको एक्सेप्ट करना है, और आपको आगे बढ़ना है ना? और इसी साल में आपको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा सच में कुछ मैजिक होने वाला है। मैजिक ये होने वाला है, जैसे कई कई बार हम सोचते हैं कि नहीं बस अब हमारा रिश्ता खराब हो गया, पर नहीं, भोले बाबा, शिव और पार्वती, राधा कृष्ण की इतनी ज़्यादा आपके ऊपर कृपा बरसने वाली है ना कि आपका रिश्ता बहुत सही होने वाला है, ठीक है? उसके लिए आपको अपने ही रिश्ते पे फ़ोकस करना है, कहीं इधर-उधर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है? किसी की तरफ।
ये है आपका रिश्ता, आपको बहुत बड़ी, मैंने बोला ना खुशियों से भरने वाला है आपका जीवन। आपका बहुत अच्छा एक जीवन साथी आपको मिलने वाला है। और जो मैरिड हैं उनके लिए बहुत कुछ देने वाले हैं ईश्वर आपको। अगर आप इस रिश्ते से हार रहे थे, ये रिश्ता आपका खराब हो रहा था, टूट रहा था, तो अब आपको उसमें जीत मिलने वाली है। आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा खुशियाँ देने वाली है और आपके रिश्ते को ये दुनिया देखेगी, है ना? ये दुनिया देखेगी। ये भी देखिए उसमें आया था कि ऐसे सच्चे दिल से प्यार करो कि पूरा जहां आपको देखे। तो आपको आपका ऐसा रिश्ता अब होने वाला है कि लोग आपके रिश्ते को फॉलो करेंगे, वो भी चाहेंगे कि हम आपकी तरह बने। आप दोनों का इतना ज़्यादा अच्छा आगे होने वाला है। तो आपको देखिए पार्वती माँ का आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है और आपको कहा जा रहा है कि आपको भक्ति से जुड़े रहना है ना? गलत दिशा पे आपको नहीं जाना है। स्पिरिचुअलिटी का रास्ता आपको अपनाना है, अध्यात्म का रास्ता आपको अपनाना है, अपना काम आपको करना है, गलत आपको नहीं जाना है। उसके बाद देखो आप कहाँ जाने वाले हो, बहुत आगे जाने वाले हो आप। अगर कोई अपने रिश्ते में उदास है, कोई परेशान है, कुछ आपको अनबन हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने रिश्तों को कैसे बचाऊँ, तो देखिए भगवान ने ये मैसेज आपके लिए भेजे हैं आज हरियाली तीज के दिन। भगवान चाहते हैं कि आपका रिश्ता अगर खराब हुआ है तो दोबारा से आप नई शुरुआत करें, है ना? तो आपको करना है, उदास नहीं होना है आपको। कुछ देखिए अपने रिश्ते के लिए आपको भी कुछ एफर्ट करना होगा। आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हो ना, ऐसे नहीं होने वाला है। उदास रो के कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको भी कुछ आगे करना होगा, आपको भी कुछ आगे हेल्प अपने रिश्ते के लिए कुछ करना होगा। ये भोलेनाथ कह रहे हैं आपको, है ना? ये माँ पार्वती कह रही है, राधा कृष्ण आज कह रहे हैं हरियाली तीज वाले दिन। तो आपका ये हरा भरा ऐसा आपको अपना जीवन बनाना है। उसके लिए क्या करना है आपको? उठना है, उदास नहीं होना है और अपने रिश्तों पे काम करना है। क्योंकि आपके रिश्तों पे भगवान शिव का, पार्वती माँ का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है। और देखिए आपको शांति मिलने वाली है। एक शांति का, एक पीस आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, एक शांति आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। तो आपको इन चीज़ों से अब घबराना नहीं है, डरना नहीं है, उदास नहीं होना है। उठना, कर्म करना पड़ेगा आपको, आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए आप बहुत ज़्यादा उदास हैं। मैंने बोला ना कि किसी का रिश्ता टूटा हुआ हो या कुछ ऐसे हो गया हो, तो वो है आपका रिश्ता। जिसके साथ भी आपका रिश्ता अगर खराब हुआ है, टूटा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, उसको रिग्रेट हो रहा है, उसको बहुत पछतावा हो रहा है। क्योंकि कई बार गलती से कुछ ऐसा हो जाता है, हम नहीं चाहते पर वो चीज़ें हो जाती हैं। तो ईश्वर भगवान आपको कह रहे हैं कि अगर ये रिश्ते टूटे हैं तो और रिश्ते बनेंगे भी, क्योंकि भगवान आपके साथ है। भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आपको ये ज़्यादा सोचना नहीं है और जिनसे ये गलतियाँ हुई है उनको भी आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं, तो आपको उनको माफ़ कर देना है और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना है। क्योंकि अब गुड लक का आशीर्वाद भोलेनाथ आपको दे रहे हैं, आपका भाग्यवाद साथ देगा और आपका रिश्ता बहुत आगे बढ़ेगा। अब आपको पीछे मुड़ के देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपका जीवन सच में रंगों से भरने वाला है। आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं और इसलिए बढ़ने वाले हैं क्योंकि अभी आपको क्या करना है, आपके अपने रिश्तों को सही करने के लिए आपको थोड़ा-सा अपना ज्ञान जो आपके पास है ना, उसको आपने इस्तेमाल करना है। हर वक़्त गुस्सा या ये चीज़ें ही रिश्तों में नहीं अच्छी लगती। आपको थोड़ी-सी समझ रखनी है, थोड़ा-सा जो अपनी बुद्धि का उपयोग आपको करना है, अपने ज्ञान का उपयोग आपको करना है और आपके रिश्ते को आपने खड़ा करना है। क्योंकि जो पीछे हो गया उसको छोड़ दो। आप बहुत लंबा आपका रिश्ता जाने वाला है, बहुत ऊँचाइयों को आपका रिश्ता छूने वाला है, ठीक है? अब आप बहुत आगे जाने वाले हो और आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा एक ठहराव आने वाला है। समुद्र देख रहे हो आप? समुद्र कैसे बिल्कुल शांत। तो ऐसा पीस पहले भी ये कार्ड आया है, कहा कि आपके एक पीस, शांति भोले बाबा आपके जीवन में अब लाने वाले हैं। तो ये ही आपके अब रिश्ते में होने वाला है। अब आप एक दूसरे के लिए ही जीने वाले हो और अब जो गुस्सा या कुछ ऐसा था आपके रिश्ते में वो सब शांत होने वाला है, ठीक है? और देखिए काली ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा है, आपके रिश्तों को प्रोटेक्ट करके रखा है ना? रक्षा काली ने। रक्षा काली हर वक्त आपकी रक्षा करती है। हर वक्त आपको, आपके परिवार को, आपके पार्टनर की हर वक्त रक्षा करती है। तो आपको ये भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्यार से रहना है। और अगर देखिए आपके जीवन में अगर कुछ ऐसा हुआ भी है जिस वजह से रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हुए हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा उदास हैं, परेशान हैं कि अब कैसे क्या किया जाए, तो भगवान तो आपको आशीर्वाद दे ही रहे हैं और ये नई शुरुआत आपके रिश्ते की होने वाली है। तो आज हरियाली तीज
के दिन बहुत सारे रिश्तों की नई शुरुआत होने वाली है। ऐसा मुझे दिख रहा है, नई शुरुआत आपको करनी है। ये आपको कहा जा रहा है, आप बहुत एक ज़ीरो से अब आपको शुरू करना है। आपको बहुत शांति से रहना है, बहुत प्यार से रहना है। आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो थोड़ा-सा, इस वजह से भी आपके रिश्ते खराब हुए हैं, तो आपको ज़िद नहीं करनी है। आपको जब आप बढ़ते हो तो थोड़ा-सा कहना मानना सीखो अपने पार्टनर का। आप बिल्कुल कहना नहीं मानते हो, इसलिए खाई देख रहे हो आप, इसीलिए आपको नुकसान होता है और आपका रिश्ता खराब होता है। और सूरज की मैंने बोला था ना कि सूर्य की तरह चमकने वाला है आपका प्यार, और सच में कार्ड भी आपका आ गया। आपकी जो ये नई शुरुआत होगी ना, ये ऐसी ज़बरदस्त होगी, आपको करनी है। देखिए होगी, भगवान ने आपको बता दिया है, करनी आपको है। करने कोई भगवान नहीं आएँगे, आपको ही आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा, आपको ही अपने रिश्ते में आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको ही थोड़ा-सा झुक जाएँगे तो कुछ भी नहीं होता है। ऐसे ज़्यादा सिर ऊँचा करके, थोड़ा-सा अहंकार करके नहीं आपको रहना है। आपको ज़ीरो से शुरू करना है, ज़ीरो से आपको स्टार्ट करना है अपना रिश्ता, और हमेशा आपको एक-दूसरे का कहना मानना है, ज़िद छोड़ देनी है। फिर देखो आपका रिश्ता कहाँ जाएगा, क्योंकि सूर्य देव आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है सूर्य देव की आपको, और सूर्य की तरह चमकेंगी आपकी जोड़ी, ठीक है? जिसको दुनिया फ़ॉलो करेगी, ऐसी चमकने वाली है आपकी जोड़ी। और देखिए, जो भी आपने हार्ड वर्क किया, जो भी आपने प्रेयर की है ना अपने रिश्ते के लिए भोले बाबा से, जो भी आपने प्रार्थनाएँ की है, उसका फल भोले बाबा आपको देने वाले हैं। और मैं पहले कार्ड आ चुका कि आपका एक नई शुरुआत, एक नया कुछ भोलेनाथ आपके साथ करने वाले हैं, उसको आपने बहुत बड़ा चेंज लाने वाले हैं भोले बाबा, तो उसको आपने समझना है और आगे बढ़ना है। तो आपकी जो भी प्रार्थनाएँ थी वो सुन ली है भोलेनाथ ने, ठीक है? तो आपको अपना रिश्ता शुरू करना है ज़ीरो से अब, और आगे बढ़ाना है, क्योंकि भोलेनाथ आपके साथ हैं, ईश्वर आपके साथ हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप एक दूसरे को छोड़ें, है ना? भोलेनाथ आपको क्या कर रहे हैं, इस कार्ड से आप ये समझो कि वो ऐसा रिश्ता आपका मजबूत बनाने वाले हैं, और आपको भी सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पार्टनर का ही हाथ पकड़ के रखना है, दूसरों की तरफ आप ध्यान मत दो, ठीक है? तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है, बहुत रास्ते भगवान आपके लिए खोलने वाले हैं, और मैंने बोला आपका जीवन खुशियों से भरने वाला है। आपके जीवन में हरियाली ही हरियाली आने वाली है, और जो भी परेशानियाँ थी वो दूर होने वाली है, और जो भी आपको बहुत बड़ी एक जीत मिलने वाली है। जो शत्रु, जो दुश्मन आपके ऐसे थे जो आपके रिश्तों के बीच में जो खटास डाल रहे थे, जो भड़का रहे थे, कुछ भी जो परेशानियाँ हो रही थी, आपको पता होगा सबका अलग-अलग है, ठीक है? तो वो भी अब हारने वाले हैं, उनका हो चुका अब, ठीक है? अब उनका जो समय था ओवर हो चुका, अब आपकी बारी है। अब आपका नंबर है, आप बहुत आगे जाने वाले हो, बहुत आगे जाने वाले हो आप। आपका रिश्ता स्पेशल, ठीक है? तो आपने मजबूती से एक दूसरे का हाथ थाम के रखना है, भागने की कोशिश नहीं करना है। आप भागने की कोशिश कर रहे हो कि भाई मैं तो कहीं भाग जाऊँ, चला जाऊँ, चली जाऊँ, क्योंकि आपको वो नहीं मिला है आज दिन तक जो आप चाहते हैं। तो मैंने कहा ना, वो क्यों नहीं मिला? क्योंकि आप एक दूसरे का कहना नहीं मानते हो। आप एक दूसरे से हिसाब से नहीं चलते हो। अगर एक कोई रोकता है तो आप अपनी ही मनमानी करते हो, तो वो आपने नहीं करना है। रिश्तों में हर वक़्त मनमानी नहीं होती है, ठीक है? ये बहुत नाज़ुक रिश्ता होता है। तो इसको एक दूसरे की बात कहना मानना सीखो, जिद छोड़ दो। जिस दिन आप जिद छोड़ दोगे उस दिन देखना आपका रिश्ता कहाँ पहुँचेगा। तो आपको ये भागना नहीं है, रिश्ते भागने से नहीं। देखिए, जो भी कुछ भी अगर परेशानी हो ना, भागने से नहीं होती है वो, भागने से खत्म नहीं होती है, उनके डट कर मुकाबला करो, है ना? ये देखिए, देख रहे हो आप? ईश्वर कह रहे हैं ऐसा पकड़ के, ऐसा एकदम मजबूती से उसका सामना करो कि आपको पीछे मुड़ के देखना ही ना पड़े। तो ये जो आपके रिश्तों को भोलेनाथ, पार्वती माँ कह रहे हैं कि ये जो आपके रिश्ते में थोड़ा-सा अगर ग्रहण सा लगा भी था, थोड़ी ग्रहों की वजह से भी अगर कोई हमारे रिश्तों में कई बार खटास आ जाती है, तो वो दूर होने वाली है, ठीक है? आपको भागना नहीं है, आपको रिश्तों को खड़ा करना है, ना कि भागना है रिश्तों को छोड़ के, ठीक है? और भोलेनाथ आपको देखिए बहुत बेटर होने वाला है। भोलेनाथ आगे बहुत कुछ अच्छा आपके रिश्तों में होने वाला है, क्योंकि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आने वाली है, बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। आपका परिवार खुशियों से भरने वाला है। आपकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ देने वाले हैं भोलेनाथ जो आपने कभी सोचा नहीं था। कई बार आप ऐसा सोचते कि पता नहीं मेरा परिवार अब एक साथ होगा अब कि नहीं होगा। आपका परिवार एक साथ होगा। इस हरियाली तीज के बाद आपको बहुत सारा प्यार मिलने वाला है। आपका एक एक
संपूर्ण परिवार अब आपका होने वाला है। आपके परिवार में अब खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है। आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए, पैसों से लेके, धन से लेके जो भी प्रॉब्लमें थी, परिवार का प्यार, सब कुछ आपको मिलने वाला है। ठीक है? तो ये हरियाली तीज आपके लिए बहुत अच्छा-अच्छा लेके आई है। और देखिए, साथ में बगलामुखी माँ, मैंने बोला कि जो कोई हैं आपके, जो शत्रु होंगे आपके, जो आपके रिश्तों को बहुत ज़्यादा, आपके परिवार को टूट, देखिए इसके साथ ये कार्ड इसलिए आया है क्योंकि आपके परिवार को किसी ने तोड़ने की कोशिश की है। ठीक है? कोई होंगे आपके जो दुश्मन होंगे, जो आपके होते हैं आजकल। देखिए, मैं आपको सच बताऊँ, आजकल आजकल ना हमारे जो अपने हैं ना, वही हमें खुश नहीं देखना चाहते हैं कि ये क्यों प्यार से रह रहा है, इसका परिवार क्यों वो कर रहा है, ये पता नहीं क्यों ऐसी सोच है ना? तो कोई ऐसा ज़रूर है आपकी लाइफ में, कोई भी होगा वो आपका जो भी है, जो नहीं चाहता कि आपका रिश्ता, आपका प्यार बना रहे, आप अपने परिवार के साथ मिल-जुल के रहें। तो उन्होंने बहुत प्रयत्न किए आपको दूर करने के, पर भगवान देखिए, जिसका आपने भगवान को नहीं छोड़ा। आपने भगवान से हमेशा प्रेयर की अपने रिश्ते को, अपने घर को बचाने की। तो और माँ ने, देखिए माँ शक्ति, पार्वती माँ ही शक्ति है। तो बगलामुखी माँ आपको अब उन दुश्मनों से जीत दिलवाने वाली है। मतलब वो दुश्मन आपकी ज़िंदगी से जाने वाले हैं, जो आपके परिवार को तोड़ना चाहते थे। उनको तो माँ अपने आप देखेगी, क्या सज़ा देगी हमने नहीं लेना है, हमने ईश्वर पे छोड़ देना है। जो सज़ा देगी माँ अपने ऊपर देगी, आपने पूरा ईश्वर के ऊपर छोड़ देना है। आप छोड़ दो बगलामुखी माँ के ऊपर कि हे माँ, मुझे नहीं पता, मैं किसी का कोई कभी बुरा नहीं करता हूँ या करती हूँ। ना मैं कभी किसी के परिवार को तोड़ने की कोशिश करती हूँ या करता हूँ। अगर कोई मेरे साथ ऐसा कर रहा है, तो मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता हूँ या जानती हूँ। आप जानो, आप देखो उसको, फिर देखो, माँ अपने आप माँ सब कुछ सही करेगी। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, अब आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है और आपको मिल रहा है लॉन्ग लाइफ का आशीर्वाद। माँ पार्वती आपके सुहाग को बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है। आपको एक संतुष्टि मिलने वाली है ना? और ये साल सच में रंगों से भरने वाला है। ये तीज का त्योहार आपके लिए एक रंगों से भरा हुआ जीवन लाने वाला है आपके, है ना? रंगों से भरा हुआ जीवन अब आपका होने वाला है। ठीक है? माँ का जो आशीर्वाद आपको मिल रहा है ना, और शिव का, उसके लिए आपको धन्यवाद करना है ना? ग्रैटिट्यूड करना है। और माँ शिव भोले बाबा के मंदिर में आपने ज़रूर जाना है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली हैं। बहुत अच्छा मैसेज भगवान ने आपको दिया है, आपके रिश्ते को दिया है, ठीक है? तो आपको ये सब करना है जो आपको कहा जा रहा है, और खुशियाँ ही खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली हैं। अब आपको संतुष्टि मिलने वाली है, एक सैटिस्फैक्शन आपको होने वाली है, जैसे नहीं थी ना पहले, अब होने वाली है। पहले आप भाग रहे थे, पर अब आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ बदलाव आने वाला है कि आपको बहुत खुशियाँ मिलने वाली है, और इसी साल में मिलने वाली है ये खुशियाँ। ठीक है? तो आपको ध्यान देना है अपने ऊपर और ये काम करना है। और देखते हैं, अब राधा कृष्ण की कार्ड ले लेते हैं, क्या है आपके लिए गाइडेंस, क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। देखिए, आपके जीवन से सारी ब्लॉकेज निकाल दी गई है, इसीलिए आपको ये मैसेज आज मिले हैं। आज आपका रिश्ता बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि कार्ड आए हैं ना, माँ बगलामुखी, कैसे जो भी कार्ड आए हैं मैंने यहाँ दिखाए हैं, आपके परिवार को जिन्होंने तोड़ने की कोशिश की थी, तो माँ बगलामुखी अब उन्हें देखेगी, आपकी सारी ब्लॉकेज निकाल दी है। अब आपके जीवन जो है, एक नई दिशा आपको मिलने वाली है। ये भी टैरो में आपको बता दिया कि आपकी नई शुरुआत होने वाली है, एक नई दिशा आपके रिश्ते को मिलने वाली है ना? तो आपको क्या करना है, कर्म करते जाना है, आपको फल की इच्छा मत करो। आप अपना कर्म करो, बाकी जो कर रहे हैं उनको छोड़ दो, ठीक है? और देखिए, राधा कृष्ण आपको क्या कह रहे हैं, आपको खुद से प्यार करना सीखना पड़ेगा। आपको खुद से भी प्यार करना है, आप खुद से प्यार नहीं करते हो, ठीक है? कोई है, कोई नहीं, बहुत सारे हैं। हम सब, कई बार ऐसा होता है, हम अपने लिए नहीं सोचते हैं, हम हमेशा दूसरों के लिए सोचते रहते हैं, खुद खुद का हम भूल जाते हैं। तो राधा कृष्ण आपको कह रहे हैं कि आपको खुद से भी प्यार करना है, नहीं तो ये दुनिया आपको जीने नहीं देगी, ठीक है? ये दुनिया आपको सच में नहीं जीने देती है। तो थोड़ा सा अपने लिए भी जियो, ये राधा कृष्ण आपको कह रहे हैं। और आप अंदर से बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। लोग आपको बाहर से देखते हैं, बाहर से ना कई बार ऐसा होता है, हम बहुत गुस्से वाले दिखते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे दिखते हैं कि नहीं भाई, ये आदमी तो बहुत ज़्यादा खड़ूस है, या कुछ ऐसे-ऐसे बोल देते हैं ना लोग, कई बार हमारा ऐसा होता है, हमारा बाहर से, पर अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं आप, अंदर से बहुत ज़्यादा सुंदर है आप, आपका दिल बहुत ज़्यादा सुंदर है।
तो लोग आपको बाहर से देखते हैं पर अंदर से नहीं देखते हैं, तो जाने दो उनको, ठीक है। आप अपने लिए जियो जैसे आप हो, आप अच्छे इंसान हो, आपका दिल बहुत साफ है, बहुत सुंदर हो आप। अब आपको वो मिलने वाला है जो शायद आपने कभी नहीं सोचा था। तो ये रीडिंग आपके लिए है आज हरियाली तीज वाले दिन। आपको सब कुछ मिलने वाला है, आपकी सभी मनोकामनाएं राधा कृष्ण पूरी करने वाले हैं आज। ये ये देखिए इंट्यूशन के कार्ड होते हैं, ये एक एक शब्द सही होता है, ये मेडिटेशन करने के बाद लिखा होता है, ये जो हमें बताते हैं ईश्वर, ठीक है। अपनी मर्जी से कोई कुछ नहीं लिख सकता। तो आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली है और एक सच्चा प्यार आपको मिलने वाला है और जो आपने मांगा था वो आपको मिलने वाला है। आपकी किस्मत का सितारा बुलंद है, ठीक है। अब आपकी किस्मत का सितारा बुलंद है, आपको कोई नहीं अब आगे सफल होने से आपको कोई नहीं रोकने वाला। ये आपका रिश्ता भी हो सकता है, आपका कैरियर भी हो सकता है, आपका सब कुछ जो भी है, ठीक है। अगर आपके रिश्तों में अगर ये जो रुकावटें अगर थी या कुछ भी, तो अब आपको कोई नहीं रोकने वाला। ये कार्ड भी आ चुका है पहले, अब आपकी जीत होगी। अब आपके रिश्ते की जो है ना, आपके रिश्ते को अब और भी लोग फॉलो करेंगे, इतना प्यार आप लोगों का बढ़ने वाला है। देखिए मैंने बोला था ये पहले कार्ड, आपकी जिद आपको नुकसान पहुंचाती है। देखो आप कैसे कार्ड आपको बताते हैं, टैरो ने भी बताया तो राधा कृष्ण भी आपको बता रहे हैं, शिव शक्ति ने भी आपको बताया, राधा कृष्ण आपको बता रहे हैं कि आपकी जिद, इस कार्ड में मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, 2 बार बोल चुकी हूँ मैं कि आपको जिद छोड़नी है। तो तीसरी बार फिर बोलूंगी कि आपको राधा कृष्ण भी कह रहे हैं कि आपकी जो जिद है ना वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। जिद करना छोड़ दो, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो। आप अगर आपको बहुत ज़्यादा जिद है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करो और आगे बढ़ो। जिद छोड़ दो, नहीं तो नुकसान होता है, आप ही को होता है। आपके पुण्य कर्म अब आपको बहुत ऊंचाइयों पे ले जाने वाले हैं। आपने इतने पुण्य कर्म किए, इतने अच्छे कर्म आपने किए हैं, अब आपको बहुत बड़ा राधा कृष्ण का आज आशीर्वाद मिल रहा है और आप बहुत ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। बाप रे, आज बहुत अच्छे अच्छे कार्ड आए हैं आज। बहुत अच्छा हुआ, एक भी नेगेटिव, मैं सोचती थी कहीं नेगेटिव कार्ड ना आए पर नहीं। आज जब शिव और पार्वती राधा कृष्ण आज पृथ्वी पर आए हैं झूला झूलने, ठीक है, झूला झूलने आए हैं पृथ्वी पर, तो वो ऐसा आशीर्वाद दे के जा रहे हैं ना कि सच में आपका जीवन खुशियों से भरने वाला, आपके साथ भगवान मेरा जीवन भी खुशियों से भरने वाला है, सबका जीवन खुशियों से भरने वाला है, ठीक है। तो ऐसा आपको क्लेम करना है। आपने इतने धोखे खाए हैं कि कब अब आपको विश्वास करना ही मुश्किल हो रहा है। सच में आपने कुछ धोखे खाए हैं कि अब आपको विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। पर ये राधा कृष्ण आपको कह रहे हैं कि अब जो आपके जीवन में चेंज आने वाला है, अब जो आपका जीवन में बदलाव आने वाला है, उसमें आपको बहुत बड़ा एक चेंज दिखेगा। क्योंकि आपका जो रिश्ता है 0 से स्टार्ट होगा और ऊंचाइयों तक जाएगा, बहुत ऊंचाइयों को छूने वाला है। देखिए आपके गिराने वाले, मैंने बोला ना कि कोई शत्रु आपके थे ऐसे जो आपके परिवार से आपको अलग करना चाहते थे, आपके पार्टनर से आपको अलग करना चाहते थे, तो अब देखिए आपको गिराने वाले खुद ही गिर चुके हैं। आप यकीन मानो, वो गिर चुके हैं मतलब वो गिर चुके हैं, उनको सजा मिल चुकी है और जिनको नहीं मिली है उनको मिल रही है और मिलने वाली है। कभी कभी मुझे कमेंट आता है कि हाँ मैंने, वो तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। भाई वो थोड़ी आपको बताएंगे आके कि हम कितना खुश हैं, वो बाहर से खुश दिख, अंदर उन्हीं को ही पता होगा कि उनके साथ क्या बीत रहा है, ठीक है। तो आपके ये जो है ये राधा कृष्ण ये झूठ नहीं कह रहे हैं आपको कि जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की वो आप बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, उन्हें खुद से शर्म आ रही है। ये कार्ड आया था ना कि उन रिग्रेट हो रहा है किसी ने अगर आपके साथ गलत किया, उनको खुद को ही अपने ऊपर शर्म आ रही है कि हम ये क्या कर बैठे। तो आपको अब बिल्कुल भी टेंशन नहीं ली है, आपको अब आपको सिर उठा के चलना है, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने रिश्ते पे ध्यान देना है, अपने काम पे ध्यान देना है और आपको आगे बढ़ना है। और वो लोग तो खुद ही गिर चुके हैं, उनको अपने किए हुए का पछतावा हो चुका है, पर अब कुछ नहीं, अब तो टाइम निकल गया। यदि तुम्हारे पास, देखिए वो लोग सोचते थे ना कि हमारे पास बहुत ज़्यादा शक्ति है, हम बहुत ज़्यादा, किसी कोई अपनी जुबान से ज़्यादा तेज होता है, कोई बहुत लड़ाका होता है, वो अपनी जुबान से किसी को हरा देता है, दूसरा बंदा शर्म के मारे चुप हो जाता है ना। कई अपनी ताकत, कई मतलब अलग अलग तरीका होता है सबका परेशान करने का। तो वो लोग ऐसा ही सोचते थे जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की है, चाहे जुबान से हो चाहे किसी भी चीज़ से, चालाक ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अब
है ना। अब उनको भगवान ने वो सारी सजाएं उनको मिल रही है धीरे धीरे, जो उन्होंने गलत किया है। आपको क्या कर कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है, कृष्ण भगवान आपको कह रहे हैं कि आप शरणागत हो जाइए, आप मेरे ऊपर छोड़ दो सब कुछ, ऐसे लोगों को मैं अपने आप देखूंगा। तो आपको नहीं लेनी है टेंशन किसने आपके साथ क्या किया है। आपके जीवन से एक बहुत बड़ा कष्ट, कोई देखिए आपके जीवन में ना कोई बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था या आ चुका है, पहले आपको पता होगा। भगवान ने बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम उसमें, बहुत ही कम, थोड़ी सी आपको परेशानी हुई है, और भगवान राधा कृष्ण के आशीर्वाद से, शिव शक्ति के आशीर्वाद से आप बहुत बड़े एक कष्ट से आप मुक्त हो गए। एक बहुत बड़ा कष्ट जो आने वाला था उससे राधा कृष्ण ने आपको मुक्त कर दिया। तो आपको राधे राधे लिखते जाना है, ठीक है, बोलते जाना है। सच में राधे राधे आप बोला करो, राधा राधा, जब भी आप परेशान होते हैं ना, राधे राधे आप बोलोगे, देखना आपको बहुत ज्यादा, आपके काम क्या, आपके कष्ट क्या, सब धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। और अगर कोई काम भी आपका नहीं बन रहा है तो देखिए, ये जो भी काम हमारे होते हैं कर्मों के हिसाब से होते हैं, जो हमने कर्म किए हैं। कृष्ण भगवान ने, आप भी गीता पढ़ते होंगे तो आपको गीता में कृष्ण भगवान ने साफ कहा है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, पर जो तुम्हारे कर्म है ना उनके मैं कुछ भी नहीं कर सकता, वो तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे, सिर्फ मैं तुम्हें शक्ति दे सकता हूँ। तो ये मत बोलो कि इतने दिन से हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है। कई कमेंट डालते हैं कि ये सुन सुन के हमारे कान पक गए, ये हमारा कुछ नहीं हो रहा है, इतने सारे टैरो रीडर को हम सुनते हैं, हमारा कुछ नहीं हो रहा है। भाई तो कुछ नहीं हो रहा है तो अपने कर्मों को देखो, कर्मों को सुधारो, पास्ट में जो किया है वो कर्म अभी आप भोग रहे हैं। तो अभी भी शिकायत मत करो, अभी भी भगवान की शरण में चले जाओ, आपका सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, अच्छे काम करें, देखिए कार्ड भी हुए हैं, अच्छे काम करें ताकि आपको दुष्फल ना भोगना पड़े, राधा नाम जप करें, ये भी कार्ड आ गया है। ठीक है, तो आपको अच्छे काम करने हैं और आपको आगे बढ़ना है। ये हरितालिका, ये हरियाली तीज का आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद आपको मिल रहा है। देखिए जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखो, वो ईश्वर ने आपको दिया है और आपके कर्मों के हिसाब से दिया है। देखिए पहले ही मैं कर्मों की बात कर रही थी तो भगवान ने कार्ड भी आपको वही दिया है। सच्चाई, मेरी बात को भगवान ने रखने के लिए आपको कार्ड दिखा दिया है कि आपको अपने कर्मों के हिसाब से मिलेगा, जो भी आपको मिलेगा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, जो भी मिलेगा आपके कर्मों के हिसाब से मिलेगा, आपको भोगना पड़ेगा आपको। और भोगने से मुझे याद आया, मैंने एक वीडियो डाला था परसों, उसमें लिखा, वो वाला डाला था मैंने कि आपने ऐसे कौन से कर्म किए थे जो अभी आपको भोगना पड़ रहे हैं। तो एक ने मुझे मैसेज भेजा है, मतलब कमेंट में लिखा है कि आपने कभी आपने कार्ड में बोला है कि आपने बहुत अच्छे कर्म किए थे, तो फिर उसके बाद आप बोल रहे हैं कि भोग रहे हैं। तो भोगना शब्द ये थोड़ी है कि मतलब गंदे कर्म किए उसी में भोगना शब्द यूज होता है। भोगना मतलब अच्छे कर्म है तो उनको भी भोगना ही है, और बुरे कर्म है उनको भी भोगना ही है। ठीक है, तो अगर आपको ये थोड़ा डाउट हो रहा है कि भोगना शब्द सिर्फ बुरे कामों के लिए होता है, नहीं, बुरे कर्मों के लिए, अच्छे कर्मों का भी हम भोगना ही बोलते हैं कि हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हम भोग रहे हैं। ठीक है, तो इसमें गलत नहीं है। राहुल जी थे शायद, राहुल नाम है उनका, जिन्होंने ये मैसेज भेजा था। उन्होंने बोला था कि आप कंफ्यूज हो रहे हो कि भोग रहे हैं, आप पहले बोल रहे हैं कि अच्छा, फिर बोल रहे हैं भोग रहे हैं। तो राहुल जी, भोगना एक ही शब्द होता है, चाहे आप अच्छे कर्मों को भोगो चाहे बुरे कर्मों को भोगो। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि हमने अच्छे कर्म किए, आज हम भोग रहे हैं, तो वही शब्द है। ठीक है, अगर आपको शब्द में थोड़ा सा डाउट हो रहा था या समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो गाइज कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना, राधे राधे लिखने से हमारे हजारों हजारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। और देखिए राधा रानी ने आपको फिर दर्शन दिए हैं लास्ट में, तो पहले में भी यही कार्ड आया था और लास्ट में भी आपको यही मिल रहा है। तो राधे राधे जरूर लिखें। हरियाली तीज की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके जीवन में राधा रानी इतने सारे रंग भर दें कि जो रंग कभी भी खत्म ना हो। राधे राधे।